अबे ओ दो कौड़ी की मोची, जल्दी से मेरी चप्पल सिल। अरे मैडम जी, आपको तमीज नहीं है क्या कि आप मेरे मुंह पे चप्पल मार रहे हो? अबे ओ मोची, अभी तो चप्पल सिर्फ फेंकी है, ज्यादा मेरे सामने टैटर करा ना तो चप्पल से मारने लगूंगी। जितना बोला उतना कर, सिल मेरी चप्पल। मैडम जी देखिए, आप मेरे से बदतमीजी मत करिए, ये हमारी रोजी रोटी है। और वैसे भी मैडम, हम अपाहिज मोची वाले हैं, आपको काम करवाना था तो प्यार से बोलना चाहिए। आपको हमारे मुंह पे चप्पल मारने की क्या जरूरत है? बे ओ लंगड़े, ज्यादा मेरे सामने मुंह चलाया ना तो ये बैसाखी उठा के तेरी दूसरी टांग भी तोड़ दूंगी। ज्यादा मुंह मत चला, तेरा काम है चप्पल सिलने का, चाहे मैं जैसे भी दूं। चल सिल मेरी चप्पल। और तू शायद जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ। मैडम जी देखिए, अब आप गुंडागर्दी कर रही हैं। आप जो कोई भी हो, अब तो हम गरीब आदमी, हम चप्पल मोची का काम करते हैं, चप्पल सिलने का काम करते हैं। आपको काम करवाना तो प्यार से बोलना चाहिए, ऐसे मुंह पे चप्पल मारने की क्या जरूरत है? आप प्यार से भी तो बोल सकती है ना। अबे साले मोची, अगर तू गरीब है तो अपनी औकात में रह। जो काम बोला गया है वो कर, और तेरा काम क्या है? चप्पल सिलने का। अगर ज्यादा मेरे सामने मुंह चलाया ना तो तुझे जेल में बंद करा दूंगी। तुझे पता भी मेरा बॉयफ्रेंड कौन है? सब इंस्पेक्टर है इस एरिया का। इतने लाठी बढ़वाऊंगी ना पिछवाड़े में अकल आ जाएगी। मैडम जी देखिए, आपका बॉयफ्रेंड कोई भी हो, आप हमें ऐसा तो ना कुछ कर सकती हैं। हमने कोई जुर्म किया है क्या? हम तो सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि आपको चप्पल प्यार से देना चाहिए। हम भी इंसान हैं, ऐसे कोई मुंह पे चप्पल मारे अच्छा थोड़ी नहीं लगता है। अब यही चप्पल आपके मैं मुंह पे मारूं तो? अबे साले मोची, उठ जल्दी उठ। क्या बोला? तू मेरे मुंह पे चप्पल मारेगा? मैडम जी, आप बदतमीजी मत करिए, मेरे से पहले बता दे रहा हूँ मैं आपको। बदतमीजी तू कर रहा है या मैं कर रही हूँ? क्या बोला तुम? हाय राम, दो कौड़ी के मुझे, तेरी हिम्मत भी कैसे मुझसे बदतमीजी करने की? मैंने तुझे बोला ना मेरा बॉयफ्रेंड पुलिस वाला है। अरे मैडम, आपका कोई भी बॉयफ्रेंड पुलिस वाला हो, आप एक बात बताइए, हम मोची वाले गरीब है तो क्या वो आप हमारे मुंह पे चप्पल मारेंगी? सारे गरीब लोग, तुम लोग चप्पल खाने के लायक होते हो। तुझे इतना मारूंगी ना अपना थोबड़ा भूल जाएगा साले। अरे चल, तेरे जैसे बहुत सारी लड़कियां हैं, मैं भी कानून जानता हूँ। मेरे को अनपढ़ गवार समझ रही क्या? तो मैं लंगड़ा तो ये मत समझना कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, यही तमाचा मारूंगा सही हो जाओगी। अबे लंगड़े, तो मुझे तमाचा मारेगा? तेरी हिम्मत आया मजा आया? तो मेरे को समझ क्या रही, गरीब आदमी तो कुछ भी कर लेगी। होगा तेरा बॉयफ्रेंड क्या इंस्पेक्टर? हम भी कानून जानते, संविधान हम भी पढ़े हैं। साले दो कौड़ी की मोची, तेरी हिम्मत में कैसे मेरे ऊपर हाथ उठाने की? अभी मैं अपने बॉयफ्रेंड को बुलाऊंगी ना और तेरे ऊपर इतनी लाठी चलवाऊंगी ना, साले दो कौड़ी की मोची। जो करना है कर ले, तो कुछ नहीं कर पाएगी। साली कुत्तों की तरह भौंकती है बस, और कुछ नहीं कर पाएगी। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं प्यार से बात कर रहा हूँ। तो मेरे को लंगड़ा समझ के, पाइस समझ के, तो मेरे को क्या वो समझ रही है कि हल्के में ले रही है? साला तू गरीब है, ऊपर से लंगड़ा भी, ऊपर से मेरे सामने इतना मुंह चला रहा है। अरे तमीज में रहिए मैडम जी, फालतू मेरे से कड़िए मत, बता दे रहा हूँ आपको। ये तो यही चप्पल आपके मुंह पे मारूंगा भी। तेरी औकात है मारने की? चल मार के दिखा। अभी बुलाती हूँ अपने बॉयफ्रेंड को। अरे किसी को बुला ले, मैं डरता नहीं हूँ, संविधान जानता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, IAS ऑफिसर तैयारी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। अगर इतना संविधान जानता होता ना तो यहाँ बैठ के ये मोचेगिरी नहीं कर रहा होता। अरे मैडम, आपकी तरह हमको महंगे छोटे छोटे कपड़े पहन के बदतमीजी करने का शौक नहीं। हम सब आदमी हैं, ठीक है? फालतू हमसे बदतमीजी मत करिए। काम करवाना। दो कौड़ी के आदमी, 21st सेंचुरी चल रही है तो अभी भी कपड़ों को जज कर रहा है। मैडम जी, और छोटे छोटे कपड़े पहन के आइए ना, हम आपको मना किए क्या? साले बदतमीज आपके जैसे लोगों की वजह से ना गरीब लोगों के जीना हराम है। हमारे जैसे लोगों की वजह से तुम साले गरीब हो ही इस लायक। साले गंदी नाली के कीड़े हो तुम बदतमीजी लोग। मत कर, जिसको कॉल करना है कर ले, मैं डरता नहीं कि चलो हट। मैं अभी अपने बॉयफ्रेंड को हट जा, नहीं तो यही बैसाखी मारूंगा भी तेरे को। साले रुक। आज तुम बदतमीजी कर रही हो गया, तेरा बॉयफ्रेंड कहीं का भी अगर तो उखाड़ देगा क्या मेरा? हेलो बेबी, आपको पता है यहाँ पे एक मोची वाले ने ना मेरे साथ बहुत बदतमीजी करी। हाँ बता दे। ऊपर से मुझे ना थप्पड़ भी मारा। प्लीज जल्दी से आ जाइए। हाँ साले दो कौड़ी के मोची, अभी तो रुक। मेरा बॉयफ्रेंड आ रहा है, तुझे बताएगा। कर ले, ये बैसाखी से मारूंगा तुझे भी, तेरे बॉयफ्रेंड को भी। घटिया आदमी, एक तो लग रहा है इतना बदतमीज है तू। ये चप्पल फेंक। हाँ याद तेरी हिम्मत कैसे भी चप्पल अभी फेंकने की? दूसरा चप्पल चला के मारूंगा भी तुझे मैं। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। ले आगे मेरा बॉयफ्रेंड, अब तेरी ना वाट लगाएगा तू, देख साले लंगड़े। क्या हो गया बेबी? बेबी आपको पता है मैं ऑफिस के लिए जा रही थी तो रास्ते मुझे मोची दिख गया, तो मैंने सोचा अपनी चप्पल सिलवा लेती हूँ। और आपको पता है इस मोची ने मेरे से बहुत बदतमीजी करी, ऊपर से मुझे थप्पड़ अलग से मार दिया। अबे क्यों बे मोची, तुझे पता नहीं है क्या? ये ना मेरी गर्लफ्रेंड और मेरी होने वाली वाइफ है, और तू साले एक इंस्पेक्टर की गर्लफ्रेंड के साथ ऐसे बदतमीजी कर रहा है। अरे नहीं दरोगा साहब, हमने कोई बदतमीजी नहीं की साहब, हम अपना काम कर रहे थे। मैडम आई, मेरे मुंह पे अपना चप्पल मार दी। साहब एक बात बताइए, कोई किसी के मुंह पे चप्पल मारे अच्छा लगता है क्या? अभी हमको काम कराना था, हमसे तो बोलती है भैया हमारी चप्पल सिल दीजिए, हम सिल देते हैं। ऊपर से हम बोल रहे हैं मेरा बॉयफ्रेंड पुलिस में ये कर देगा वो कर देगा। साहब हमारी कोई गलती नहीं है। हाँ
कितने बड़े झूठे आदमी हो तुम। बेबी मैंने इससे कोई बदतमीजी नहीं करी, ये झूठ बोल रहा है। आपको पता है शायद ये मेरे छोटे कपड़े देख के ना मुझे जज कर रहा है, इसलिए इसने मेरे साथ बदतमीजी करी और मुझे ही फंसा रहा है। अबे ओए मोची, अगर मेरी गर्लफ्रेंड तेरे मुंह पे चप्पल मार भी दी तो कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई। वो ना मेरी गर्लफ्रेंड है और तेरे मुंह पे चप्पल खाली अभी उसने मारा है। शुक्र मना तेरी दुकान नहीं तोड़ी फोड़ की। और वैसे भी अगर उसने तेरे से बोला कि उसकी सैंडल सिल दे तो सिल देता ना। और क्या बोला, तू मेरी गर्लफ्रेंड के छोटे कपड़े देख के उसको जज करेगा। अबे साले फटीचर कहीं का, खुद तो पता नहीं कैसे फटीचर वाले कपड़े पहना है लंगड़ा साला। थाने लेके चला गया ना अगर तुझे, तो याद रखना तेरी दुकान और तू साले इस एरिया में दिखेगा भी नहीं, समझा। साहब देखिए, आप ना मेरे से गलत बात कर रहे हैं। हम भी संविधान हमने भी पढ़ा, कानून तैयारी हम भी कर रहे हैं। और आपको मैं बता दूं, मैं पढ़ा लिखा हूँ। मैडम पहली चीज़ तो झूठ बोली। मैडम आप झूठ क्यों बोल रही हैं? अब सर आप एक बात बताइए, आपकी गर्लफ्रेंड है तो कुछ भी करेगी। साहब आप नहीं जानते हैं, फालतू में ना मैं आपकी कंप्लेन कर दूंगा। क्या बोला बे, तू मुझे सारे कानून सिखाएगा? साहब अबे साहब के बच्चे सुन, मैं ना कानून मैं हूँ और मुझे मालूम है क्या कानून है क्या नहीं। साहब फालतू आप मेरे बदतमीजी मत करिए, कानून हम भी जानते हैं अबे साहब। सुन। आके मैं कंप्लेन करूंगा। मेरी कंप्लेंट ये आपके पहले सामने तो- इतना ये आपके सामने इतना मुंह चला रहा है तो पीठ पीछे इसने मेरे साथ क्या किया होगा? पहले तो आप मेरे से मेरे से बदतमीजी की, अब आपका बॉयफ्रेंड को बुला के मेरे से वो करा रही है। कितने झूठे आदमी हो तुम। मैंने कब बदतमीजी करी तुम्हारे साथ? बेबी तुम 2 मिनट काम करो बस। और तू साले अबे क्या बोला, कानून सिखाएगा तू? कंप्लेन करेगा ना, जाकर कंप्लेन। औकात में रहिए, अपने बता दिए थाने तू जा रहे साले हो। एक पुलिस। तो- अरे साहब कौन है बे? अब हम इसके दोस्त हैं। अरे रुद्र भाई मैंने कुछ नहीं किया, दरोगा तू शांत हो जा, समझा। आपको वर्दी ना हम लोग की सेवा के लिए झूठ मिली है। बोल रहा है ये, बिल्कुल एक नंबर से रोहित भाई, बुलाऊं क्या अभी? आदमी है। रोहित भाई। पुलिस वालों को और बुलाऊंगे, अपने बैकअप बुलाऊं भी? रोहित भाई आप शांत हो जाओ। साहब आप थोड़ा साइड में आइए। अबे साइड में ले जाके क्या करेगा? आइए तो साहब, आइए तो। तू साले तेरी दुकान ना हटवा के रहूंगा मैं, देख। अबे तू जल्दी आना, बता क्या है। साहब मेरा दोस्त है, थोड़ा नादान है। आप ना उसका बातों का बुरा ना मानिएगा। आप ना ये लीजिए। अबे सुन, रुद्र भाई हमने कुछ नहीं किया। अबे तेरी आंखें निकाल के चील का वो खिला दूंगा, समझा। अरे रोहित, इधर बात कर, तू बता। साहब कुछ पैसा रख लीजिए। पैसा साले दिमाग का पैदल वैदल लेगा, तुझे भी चाहिए? ये में डाल, साहब ये लीजिए। चल। और सुन, अपने दोस्त को ना समझा दे। अरे साहब, हम- आइंदा अगर मेरे से मेरी गर्लफ्रेंड से बहस किया ना, साले की टांगे तोड़ दूंगा मैं। अरे साहब हम समझा देंगे। चल। और तू साले 2 कौड़ी के, आज तो तू अपने दोस्त के जैसे बच गया, समझा। ये तेरी फटीचर की दुकान। अरे साहब साहब ऐसा मत करिए साहब। कंप्लेन करेंगे। अबे जा कर पुलिस कंप्लेन। वाले की कंप्लेन करेगा, बेवकूफ आदमी। पुलिस वाले की किससे कंप्लेन अरे करेगा तू? रोजी रोटी है मैन साहब, तो आप- माफ कर दीजिए। तो आप इसको समझाइए ना, मेरे छोटे कपड़े देख के मुझे जज करे, इसकी हिम्मत भी कैसी? इसके घर पे माँ बहन नहीं है क्या? मैडम हम इसके साइड से हम माफी आपसे मांगते हैं। साहब गलती हो गई, आप लोग जाइए। दोबारा ये गलती आज ऐसे तो जा नहीं- रहा हूँ और तू मोची वाले, तो तेरी फटीचर सी दुकान है ना, सब साले रोड पे फेंक दूंगा, तुझे भी, समझा। आइंदा ये दुकान दिखनी नहीं चाहिए तेरी यहाँ पे। समझा लो अपने दोस्त को, मुझसे बदतमीजी नहीं करेगा आइंदा। नहीं, इसको इतना मारूंगा ना शुद्ध हो जाएगा। मैडम जी हम इसकी तरफ से माफी मांग रहे हैं आपसे। आप लोग जाइए, आज के बाद ये आपसे कभी बदतमीजी नहीं करेगा। आप लोग जाइए यही तेरे लिए ना बेहतर होगा, समझा। 2 कौड़ी समझ में का आया? लंगड़ा कहीं का। जाइए ये मैडम। कानून सिखाएंगे मेरे को। चलो बेबी, आराम से। साला 2 कौड़ी का मोची वाला मुझे साला कानून सिखा रहा है, मेरी गर्लफ्रेंड से बदतमीजी करेगा। इनकी इतनी औकात है, साले की टांगे तोड़ दूं। रोहित भाई तुम बैठो, तुम बैठो आराम से। रुद्र भाई हमारी कोई गलती नहीं थी। भाई- तो दरोगा साहब फालतू हमारी पूरी दुकान खराब करके चले गए। भाई हमें पता है तुम्हारी कोई गलती नहीं होगी। ये दरोगा लोग ना ऐसे ही होते हैं। ये लोग के पास कोई काम धंधा नहीं होता है। ये ना गरीबों को ऐसे ही परेशान करते हैं। इनको लगता है हर चीज फ्री में हो जाए। अगर आज के मैडम मेरे मुंह पे चप्पल मार दी। हाँ, इनको ऐसे काम नहीं कराना चाहिए। हम लोग की भी कोई इज्जत है कि नहीं इज्जत है? रोहित भाई हम तुम्हारी बात समझते हैं। ये पुलिस वाले ना अपनी वर्दी का ना रौब दिखा के ना दोस्त और गरीबों को धमकाते हैं और उनके साथ ना गलत काम करते हैं। हमें अच्छे से पता तुम्हारी कोई गलती नहीं होगी। गलती ना सारी मैडम की होगी। पुलिस की अकड़ दिखा रही थी, हमने बोला बुला लीजिए जिसको बुलाना है। फालतू हम लोग की इज्जत नहीं होती क्या? हम तो अपना काम करने के लिए बैठे मुंह पे चप्पल मार दिए आते आते। रोहित भाई मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। ये पुलिस वालों को ना यही आदत होती है। अगर यहाँ आएंगे इनको फ्री में काम करवाना चाहिए, इनको पैसा देना ना पड़े। और तुम वैसे भी इतने ईमानदार आदमी हो, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। तुम ये काम कर ही नहीं सकते हो कभी। रुद्र भाई मैं एक दिन जब IAS ऑफिसर बन जाऊंगा ना, ऐसा पुलिस वालों को सबक सिखाऊंगा। अरे रोहित भाई तुम तो वैसे ही इतने पढ़ने में अच्छे हो, तुम एक काम क्यों नहीं करते हो? तुम पढ़ाई स्टार्ट करो ना, कोई भी मदद होगी मैं वही तुम्हारी करूंगा। करूंगा। अब देखो ये सब ना तुम अब उनसे ना बोलो। ठीक है, ज्यादा रुद्र बोलोगे भाई। ना तो फालतू में तुम्हारे पास कोई केस डाल के तुम्हें अंदर कर देंगे। तुम्हें कोई नौकरी भी नहीं मिलेगी फिर। आज के बाद ना कभी पुलिस वाला है ना उनका काम ही ना करना। ठीक है रुद्र भाई तुम जाओ। है ठीक है रोहित भाई मैं जा रहा हूँ और तुम बिल्कुल परेशान मत हो। ठीक है रुद्र भाई।
लोग शायद भूल जाते हैं ये वर्दी ना हम लोगों की जनता की सेवा करने के लिए मिली, लेकिन इस वर्दी का गलत फायदा उठाते हैं। जब एक दिन IAS ऑफिसर मैं बन जाऊंगा ना, इन लोग सबक सिखाऊंगा। सुबह से दोपहर हो गया, एक चालान नहीं काटा। अब शाम को अपनी गर्लफ्रेंड को क्या लेके मुंह दिखाऊंगा है? अरे आया आया बकरा आया चला रहा। ओए रुक बे, चल चल गाड़ी से उतर बाहर आ। अबे आजा आजा। अरे साहब जाने दीजिए ना साहब, बस दही लेने जा रहा था यार। अरे दही लेने जा रहा था? तेरा मट्ठा मैं अभी बनाता हूँ। ये बता, इतने भौकाल में कहाँ निकल रहा था तू गाड़ी लेके? हैं? अरे साहब मम्मी ने ना दही मंगाया था, अब दही लेने जा रहा था साहब, बस यही पास वाली दुकान पे साहब। अच्छा, तो तू पास वाली दुकान पे दही लेने जा रहा था। अब दही लेने के लिए बेटा हेलमेट लगता है, हेलमेट आगे चौराहा है, समझा? अरे साहब पास में ही चल। तो। क्या पास में है? क्या पास में? सर थोड़ी दूर पे कौन हेलमेट लगाता साहब, अभी बस तुरंत। सुन, थोड़ी दूर पे कोई हेलमेट नहीं लगाता ना, लेकिन थोड़ी दूर पे चालान जरूर कटता है, समझा? साहब चलान मत करिए साहब। चालान ना करे, ठीक है, एक काम कर, 100 200 500 जो भी हो निकाल और चलता बन। साहब आपको पता नहीं है, हमारे जो चाचा है ना वो भी पॉलिटिक्स में है, अभी फोन कर दूंगा ना तो आप ऐसे ही छोड़ देंगे साहब। अच्छा, तुम्हारे चाचा पॉलिटिक्स में है? अरे हमारे बाप तो प्रधानमंत्री ही हैं। अबे सुन, की ना बकैती करने वाले मेरे को सुबह शाम तेरे से कितने मिलते हैं? हाँ। रुकिए साहब मैं कॉल चल मिला फोन अपने चाचा को। साले चाचा विधायक हैं, नेता हैं, पर तेरे जैसे ना कितने आते हैं मेरे पास। अरे चाचा फोन उठा लो ना तो चालान कट जाएगा। अब चाचा का फोन नहीं उठेगा, अब तो तुम्हारा चालान कटेगा। रुको साहब, एक मिनट रुकिए तो। नहीं रुको रुको, हम पर्ची बना ही दे रहे हो तुम्हारी। अरे नहीं साहब, तुम फोन मिलाओ, हम पर्ची बना रहे हैं ना। साहब अभी फोन उठ नहीं रहा है साहब। फोन नहीं उठ रहा है। सुन, इज्जत से ना 500 रुपए डीले कर और चलता बन। अरे साहब अभी हम पढ़ने लिखने वाले लड़के साहब, 500 रुपए। 1000 रुपए का भी चालान कटवा लेगा वो मंजूर है, 500 रुपए नहीं दे पा रहा मेरे को। चल निकाल। साहब सामान भी लेना है साहब। सामान लेना है ना, तो एक काम कर, चल पैदल निकल, गाड़ी यहीं छोड़ दे अपनी, चल चल दे जल्दी। अबे देख गिन क्या रहा है यार तू। साहब बस रख लीजिए साहब। चल आज तो ना तेरे को मैं छोड़ रहा हूँ साहब, लेकिन ये आप अच्छा नहीं कर रहे साहब। अभी जैसे ही चाचा फोन उठाएंगे ना, आपका नाम बताऊंगा मैं, आपके पास फोन आएगा साहब। जा अपने चाचा से ना बता देना ज्वाला सिंह ने चालान काटा है। जा चल, ये पकड़ चाबी और चल निकल। अबे जा, मुंह क्या देख रहा मेरा, चल निकल। आया बड़ा। और सुन, आइंदा हेलमेट के साथ दिखेगा, तू समझा? ठीक है साहब, लेकिन ये आपने अच्छा नहीं किया साहब। अबे चल निकल। अच्छा नहीं किया, आया बड़ा मेरे को बताने वाला। हट। चलो कम से कम 500 रुपए का तो जुगाड़ इसने करवा ही दिया मेरा। अब एक काम करूंगा, इतने में मेरी गर्लफ्रेंड का क्या भला होगा, इतना तो मेरा बियर का ही निकल जाएगा पैसा। काम करता हूँ, आधे घंटे और खड़ा रहता हूँ, एक आधे ई रिक्शा वाले और ट्रक वालों को रोक लूँगा, तब तो मेरी गर्लफ्रेंड का भी काम हो जाएगा और मेरा भी काम हो जाएगा। क्या कर रहे हैं आप? अरे बेबी, मैं क्या ही करूँगा, मैं तो बस आपके शाम की शॉपिंग के लिए ना जुगाड़ बैठा रहा था। जुगाड़ बैठाल रहे थे? आप ना सिर्फ कहते हैं, कभी आते नहीं है। दिन भर बस ये काम 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 ही करते रहिए। एक काम करिए ना, कोई और गर्लफ्रेंड बना लीजिए। अरे पागल वागल हो गया बेबी, ऐसे कैसे कोई और गर्लफ्रेंड बना लूं? और वैसे भी तुम्हारे पापा को मना के मैं शादी के लिए बस राजी करने ही वाला हूँ। तुम मेरे को महीने भर का टाइम दो, महीने भर में देखो यूं तुम्हारे पापा को मना लूंगा। पापा को राजी करेंगे? कैसे राजी करेंगे? ये खटारा सी गाड़ी लेके। मैंने आपसे बोला है ना, मेरे पापा को फॉर्च्यूनर पसंद है, इसको बदल के फॉर्च्यूनर ले लीजिए। अरे तुम ना बेबी बहुत वो एक्स्ट्रा सोचती हो। तुम्हारे पापा, वो तो तुम्हारे पापा है इसलिए कुछ बोल नहीं रहा। सबसे पहले तुम्हारे बाप को जेल में डालता मैं, समझी? उनको कुछ बोल मत दीजिएगा, समझ में आया आपको? इतनी बढ़िया गाड़ी है, क्या दिक्कत है इसमें? अब बढ़िया पूरी फैमिली आराम से घूमने जा सकती है, लेकिन नहीं, तुम्हारे पापा को तो फॉर्च्यूनर चाहिए। ये खटारा गाड़ी आपको कहाँ से बढ़िया लग रही है? सब छोड़ो ना बेबी, मैं ये कह रहा कि सुनो, आज शाम को चलते हैं। अभी मैं एक ट्रक वाले को रुकवाया था, उससे अच्छा खासा मोटा अमाउंट निकाल। अबे तू कौन है बे? आगे देख नहीं रहा, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हूँ, आगे डिस्टर्ब करने। अब ये वो आपके लिए एक लेटर आया था, तो वही हम आपको देने आए थे। दे दिया ना, अब खड़े खड़े यहीं खड़ा रहेगा क्या? चल निकल चल। ये कौन था बेबी, और ये क्या है? पता नहीं, होगा कोई, वो पोस्टमैन होगा कोई। अच्छा अब मुझे समझ में आ गया। बेबी अभी तुमने मुझसे क्या बोला था कि तुम्हारे पापा को फॉर्च्यूनर पसंद है और तुम्हारे पापा तभी मानेंगे। तो जो यहाँ का नया IAS आया है, मुझे लगता है मेरा काम देख के हो गया वो खुश। अब उसको साले को क्या पता मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। अरे वाह बेबी, काम देके खुश हो गया? आपका मतलब क्या है? मतलब ये कि ये मुझे लग रहा है मेरा प्रमोशन लेटर है। अब यहाँ पे वाओ। 2 स्टार की जगह 3 स्टार होंगे। आपको प्रमोशन लेटर? और क्या? बेबी अब तो हमारी शादी बहुत अच्छे से हो जाएगी। बिल्कुल अच्छे से होगी। एक काम करो बेबी, अब इतनी अच्छी न्यूज़ ना मैं अपने मुंह से नहीं पढ़ना चाहता, ये न्यूज़ अब तुम पढ़ो। अब मेरे को पढ़ के बताओ कितने स्टार लग रहे हैं मेरे पास। अभी बताती हूँ। तुरंत बताओ। ज्वाला बाबू, अरे तो स्टार लगने वाले हैं, स्टार।
यह आपका प्रमोशन लेटर नहीं है, सस्पेंशन लेटर है। क्या बकवास कर रही हो तुम? पढ़िए इसे खुद। ये साला ये कल का आया, यस मुझे सस्पेंड कर रहा है। किया क्या आपने ये बताइए? मैं आपसे बोलती थी कि ये चालान वालान काटना, ये घूस लेना बंद करिए, इतने करप्ट बंद नहीं, लेकिन आपको समझ में नहीं आता था। लो हो गया ना डिमोशन। अब क्या करेंगे? ये लेटर लेकर आएंगे मेरे पापा के सामने। ये 2 स्टार बच्चे ना, ये भी हट जाएंगे अब। अरे नहीं बेबी, तुम ना एक्स्ट्रा सोच रही हो। मुझे लगता है ना ये साला आईएएस मेरे को कहीं पे देख लिया या आपने कोई चमचे लगा दिया होगा कि पता करे ज्वाला सिंह क्या कर रहा है। ये साला इस चक्कर में मेरे को सस्पेंड कर रहा है, लेकिन इसको यहाँ पे मैं गाली दे के क्या कर सकता हूँ। बेबी तुम एक काम करो ना, तुम मेरे साथ उसके ऑफिस तक चलो। उसने मेरे को ऑफिस बुलाया है, एक काम करते हैं वहीं ऑफिस चल के बात करते हैं उससे। क्या पता मान जो, उससे थोड़ा रिक्वेस्ट करेंगे। अब वैसे भी अगर चली गई ना नौकरी तो बैठी रह जाना ऐसी तुम कुंवारी। चलिए, आपने तो दिमाग खराब कर दिया। मैं इतने अच्छे मूड से आई थी। अरे कोई नहीं बेबी, पहले ऑफिस चलते, पहले नौकरी बचा ले, उसके बाद आप मूड सही करते रहेंगे। चलिए। चलो बैठो गाड़ी में। जय हिंद सर। सर आपने मुझे सस्पेंड कर दिया, पर सर मैं तो अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी के साथ करता हूँ और थोड़ा सर गरीबों की भी मदद करता हूँ। उसके बावजूद सर आपने मुझे सस्पेंड कर दिया। हाँ सर, आपने नौकरी से क्यों निकाल दिया? ये तो एक बहुत अच्छे और बहुत ईमानदार ऑफिसर है, अपना काम ईमानदारी से करते हैं। आपने ऐसा क्यों किया सर? बेबी, ये तो वही लंगड़ा मोची है ना जिसने मेरे साथ कुछ साल पहले 2-3 साल पहले बदतमीजी करी थी। पागल चुप रहे, वो आईएएस ऑफिसर है नया। सॉरी सर, वो ना मैं अपनी वाइफ की तरफ से, सॉरी मतलब होने वाली वाइफ की तरफ से सर माफ़ी मांगता हूँ आपसे। वो ना नादान है सर, गुस्से में आपको ऐसा बोल दी। सॉरी सर। हाँ सर, सॉरी सर, मैंने गुस्से में बोल दिया, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम मुझसे माफ़ी मांगते हो? इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी तुम दोनों आज भी वैसे के वैसे ही हो। मैंने तुम्हारी फाइल पढ़ी, तुमसे ज़्यादा करप्ट इंसान मैंने आज तक पूरे डिपार्टमेंट में नहीं देखा। मुझे लगा तुम सुधर गए होगे, लेकिन नहीं। जिस तरह तुम 3 साल पहले थे वैसे ही आज भी हो। और क्या कहा तुमने? ये तुम्हारी होने वाली वाइफ है। जिस तरीके से तुम अपनी वर्दी का गलत फ़ायदा उठाते थे अपनी वाइफ के लिए, आज भी तुम वही कर रहे हो। और क्या कहा तुमने? तुम अपनी नौकरी बहुत ईमानदारी से निभाते हो। और मैडम आप तो बहुत इसका पक्ष ले रही हैं। आप नौकरी देख करने आती हैं? हाँ, तुम्हारी जैसी बदतमीज लड़की मैंने आज तक अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखी। मेरी क्या गलती थी? क्या गलती थी मेरी? तुम मेरी दुकान पे आई, मेरे मुंह पे जूता फेंक के मारा। किस लिए? ताकि तुम्हारा बॉयफ्रेंड पुलिस में था। तुम इसकी वर्दी का गलत फ़ायदा उठाती हो, हर जगह यही बोलती हो कि मेरा बॉयफ्रेंड पुलिस में है, गरीबों को परेशान करती हो। और तुमसे मैंने कितनी बार बोला था कि गलती मेरी नहीं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड की है। लेकिन तुमने क्या कहा कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, अगर इसका बच चले तो मुझे जूतों से मारेगी, मेरे मुंह पे थप्पड़ मारे, मेरे मुंह पे जूता फेंक के मारेगी। और शायद तुम ये भूल रहे हो, तुम्हें ये वर्दी ना जनता की सेवा करने के लिए मिली है, ऐसे गुंडागर्दी करने के लिए नहीं। मैंने तुम्हारी पूरी फाइल पढ़ी है और मैंने ये डिसीजन लिया है कि तुम्हें सस्पेंड करता हूँ। दफा यहाँ से। सॉरी सर, मैं ना उस चीज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ। अरे उस टाइम पे मेरे पास ये वर्दी थी तो मुझे लगा कि मेरे पास ही पूरी पावर है, मुझे सही गलत का कुछ पता ही नहीं चलता था। मेरी गर्लफ्रेंड मेरे से जितना बोलती थी मैं सिर्फ उतना ही करता था। अब मैं तो सर अपनी गर्लफ्रेंड के प्यार में इतना पागल हो गया था ना कि मुझे सही गलत क्या है क्या नहीं मुझे कुछ समझ भी नहीं आता था। मुझे तो उसके लिए इस वर्दी की पावर दिखती थी कि अगर आपके पास ये वर्दी है तो आपसे कोई नहीं बोल पाएगा। इसीलिए सर मैंने और मेरी गर्लफ्रेंड ने उस दिन आपसे बदतमीज़ी की और आपको इतना मारा भी। और सर उस चीज़ के लिए ना हम आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं। और सर प्लीज़ मुझे सस्पेंड मत करिएगा, क्योंकि 2 महीने बाद मेरी गर्लफ्रेंड की शादी होने वाली है। अगर सर मैं सस्पेंड हो गया ना तो इसके फैमिली वाले हमारी शादी कभी नहीं होने देंगे। इसलिए सर मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, प्लीज़ मुझे सस्पेंड मत करिएगा। हाँ सर, मैं भी आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। उस दिन जो भी हुआ था वो जाने अनजाने में हो गया था। मुझे पता है मुझे आपके साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। मैंने सोचा आप गरीब हो और ऊपर से अपाहिज हो तो फ़ायदा उठा लेती हूँ, पर सर मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगी। प्लीज़ इन्हें नौकरी से मत निकालिए। अगर आप इन्हें सस्पेंड कर देंगे तो हमारी शादी नहीं हो पाएगी, ये पापा के पास ऐसे नहीं जा पाएंगे। सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। हाँ, तुम्हें अपनी शादी याद आ रही है, अपने बच्चे याद आ रहे हैं। उस समय तुम्हें याद नहीं आया था तो तुम मेरे ऊपर जुल्म ढा रहे थे। मैंने डिसीजन ले लिया है, तुम्हें ये वर्दी पहनने का कोई हक नहीं है। तुम्हें अपनी वर्दी गलत फ़ायदा उठाते हो। शायद तुम ये बोल रहे हो ये वर्दी तुम पहनने की इसलिए दी जाती है ताकि तुम जनता की सेवा कर सको, अपनी वाइफ की नहीं। दफा यहाँ से। सर सुनिए तो। देखिए मैंने फैसला ले लिया है, आपको मैं सस्पेंड करता हूँ। जाइए यहाँ से। जी सर। फाइल उठाइए। तो गाइस ऐसे कुछ पुलिसकर्मियों की वजह से
पूरा पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम है। तो गैस मेरी यही गुजारिश है इस वीडियो से कि कोई भी अमीर आदमी चाहे पुलिस वाला गरीब आदमी के ऊपर जुल्म न डाले, क्योंकि गाइस गरीब आदमी होता है वो लाचार होता है, उनके पास पैसे नहीं होते कुछ करने को कुछ बनने को, लेकिन उनकी इच्छा बहुत होती है। तो गाइस ऐसा कभी भी आपको मौका मिले उनका सपोर्ट करें। और गाइस अगर यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।